तो दोस्तों, अब से आगे आपको खाद्य सुरक्षा के तहत राशन है वो डिजिटल तरीके से या फिर कूपन कोड के माध्यम से आपको मिलने वाला है। जी हां, अब आपको ना तो ओटीपी बताने की आवश्यकता होगी और ना ही बायोमेट्रिक मशीन पे अंगूठा लगाने की आवश्यकता होगी और ना ही आपको अपनी आंखें वो स्कैन करवानी पड़ेगी। और यहां तक कि राशन लेने के लिए आपको राशन डीलर की दुकान पर भी नहीं जाना पड़ेगा। जी हां, आइए पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि अब तक के राशन वितरण में क्या होता था कि हम राशन डीलर की दुकान पे जाते थे और उस समय या तो हम उसको ओटीपी बताते या फिर हमारी जो बायोमेट्रिक मशीन है उस पे अपन अंगूठा लगाते या फिर यहां पे हमारी जो आंखें हैं वो स्कैन करते। इसके उपरांत ही हमें यहां पे राशन है वो दिया जाता था। अब यहां पे देखिए, इसको लेके कई मुश्किलें भी आ रही थी और कई समस्याएं भी है। क्या क्या समस्याएं? एक तो देखिएगा, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका जो फिंगर है वो उस मशीन पे नहीं आता और बूढ़े माता पिता तो आपको पता है ये बूढ़े हो जाते हैं, चलने फिरने में समस्या होती है, तो ऐसे में वो राशन डीलर की दुकान पे नहीं जाते। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये। और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा, फिलहाल राशन डीलरों के द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। कैसे? यहां पे देखिएगा, ओटीपी के माध्यम से है राशन वितरण कर दिया जाता है। भले ही जो राशन धारक है वो घर पे बैठा हो, लेकिन ओटीपी बता दी और राशन डीलर ने मशीन में ओटीपी डाल दी और उसका वितरण हो गया। भले ही उसका राशन है उस राशन के जो करता है उसके पास जाए नहीं जाए, ये कोई मतलब नहीं। तो इससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार यहां पे हो रहा था। तो दिनों दिन इस प्रकार की ये समस्या वो बढ़ती गई। तो ऐसे में भैया सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको लेके बड़ी ही सख्त हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर राज्य की सरकार से या संबंधित डिपार्टमेंट को यह कहा कि भैया अब आपको भी राशन वितरण में एआई को यूज करना पड़ेगा, यानी डिजिटल तरीके से आपको राशन वितरण करना पड़ेगा। अब इसकी यहां पे देखिए व्यवस्था की गई है। यहां पे देखिएगा, आरबीआई के द्वारा एक कूपन कोड सिस्टम है वो लागू गया है। डिजिटल जो करेंसी है, शायद आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको बता देता हूं। देखिए, डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो अपन हाथ में नहीं लेते, केवल ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। वो बॉन्ड का चक्कर पड़ा था ना, देख थोड़े दिन पहले भाजपा का यहाँ के बॉन्ड का चक्कर पड़ा था आरबीआई का ना, तो वो एक सिस्टम है। तो इसके अंदर यहां पे देखिएगा आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा या क्यूआर कोड दिया जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, संबंधित जो बैंक है आरबीआई ई रुपए के रूप में वो जो पैसा है आपके खाते में है वो जमा किया जाएगा। अब जैसे ही आप राशन डीलर के पास जाओगे अपना राशन लेने के लिए, तो आपको ई वॉलेट के माध्यम से यहां पे है वो कूपन कोड या क्यूआर कोड है आपको मिलेगा। ठीक है ना? ई वॉलेट के आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन है, एनपीसीआई का भी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपके पास वो कूपन कोड आ जाएगा या क्यूआर कोड आ जाएगा। अब वो कूपन कोड है संबंधित जो राशन डीलर है वहां पे आपको लेके जाना पड़ेगा, यानी आपका ये जो मोबाइल है इस पे जो क्यूआर कोड होगा, कूपन कोड होगा, वो राशन डीलर को आपको यहां पे वो दिखाना पड़ेगा। यहां से वो अपनी मशीन में स्कैन कर लेगा। अब तक क्या था, अपन अंगूठा लगा रहे थे या फिर अपने आंखें स्कैन करवा रहे थे, यहां पे क्यूआर कोड को स्कैन करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अब यहां पे कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं जहां से आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। ठीक है? तो जो क्यूआर कोड या फिर कूपन कोड आपके मोबाइल में ई वॉलेट के माध्यम से आएगा वो राशन डीलर को आपको दिखाना पड़ेगा और स्कैन करते ही राशन जो डीलर है आपको अपना राशन दे देगा। अब यहां पे देखिएगा, इससे फायदा क्या होने वाला है। एक तो देखिएगा, जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं उनको व्यक्तिगत है उस राशन डीलर की दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, ना फिंगर लगाना पड़ेगा, ना ओटीपी बताने का झंझट रहेगा, कुछ भी यहां पे नहीं रहने वाला। अब जैसे आप यहां पे देखिएगा ये क्यूआर कोड स्कैन कराओगे तो आपका पूरा जो बायोडाटा है वो सरकार के पास है वो चला जाएगा कि अब तक किस किस व्यक्ति को कितना राशन है वो निःशुल्क है वो दिया जा चुका है। ठीक है? कौन कौन यहां पे ले गए। एक तरीके से डिजिटल तरीके से आपको आने वाले कुछ दिनों के बाद राशन है वो दिया जाने वाला है। साथियों, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, फिलहाल अपने भारत के एक दो राज्यों के अंदर ये जो डिजिटल वितरण की सेवा या कूपन कोड है इसको शुरू किया गया, जो पूरी तरह से यहां पे सफल भी हो। अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है राज्य सरकार को कि भैया आप भी अपने अपने राज्य में डिजिटल तरीके से कि ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू किया जाए। अब यहां पे प्रत्येक राज्य सरकार का जो भी डिपार्टमेंट है वो इस नई व्यवस्था को लागू करने में जुटा
जुटा हुआ है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है। हालांकि अचानक से नहीं होगा, हालांकि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, आने वाले 3-4 साल बाद तक है। यहां पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है डिजिटल तरीके से या कूपन कोड के माध्यम से आपको ये राशन है वो दिया जाएगा। हालांकि देखिए फिलहाल अपने राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था नहीं लागू हुई है, अभी भी यहां पे बायोमेट्रिक ओटीपी के माध्यम से या स्कैन के माध्यम से आपको राशन दिया जा रहा है। लेकिन जल्द ही अपने राजस्थान में भी ये क्यूआर कोड या कूपन कोड की जो व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको यहां पे वेट करना पड़ेगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब आपको यह बताना है कि ये जो डिजिटल तरीके से राशन का वितरण होने जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या इससे यहां पे है आम जनता को सही समय के ऊपर राशन मिल जाएगा? क्या इससे बूढ़े बुजुर्गों को कोई फायदा यहां पे होने वाला? एक बात मैंने आपको यहां कही कि राशन की जो डीलर की दुकान है उस पर आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं। यदि कोई भी परिवार का व्यक्ति वो क्यूआर कोड लेके जाएगा तो उसको राशन है वो वितरित है वो कर दिया जाएगा। अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। राशन डीलर है कई तरह की समस्याएं यहां पे वो पैदा कर रहे थे। मेरे ख्याल से अगर यहां पे ये डिजिटल तरीका लागू हो जाएगा, कूपन कोड सिस्टम लागू हो जाएगा, तो बहुत सारी जो समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि ये नया सिस्टम किस तरह से यहां पे काम करने वाला है। अगर पहली दफा देखी जाए, इसका जो फर्स्ट चरण देखा जाए तो उसमें तो मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।